नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ दर्शना आचार्य एंड आई एम सर्टिफाइड योग इंस्ट्रक्टर। और आज हम बात करेंगे सात्विक डाइट प्लान की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सात्विक डाइट प्लान दूंगी। तो क्या है ये सात्विक डाइट प्लान, चलिए आप हम लोग जानते हैं। और ये डाइट प्लान सिर्फ वेट लॉस के लिए ही नहीं है, लेकिन ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है या तो किसी का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, कॉन्स्टिपेशन है, थायराइड है, बीपी है, जो भी डायबिटीज़ है, जिसको भी जो भी तकलीफ़ है वो भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं है तो भी आप ये प्लान फॉलो करें तो आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये डाइट प्लान फॉलो करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो मेन टॉप बात है कि टाइम। हमको टाइम पे खाना है और टाइम पे सोना है। देखो, अगर हम टाइम पे नहीं खाएंगे, अगर हम कभी लेट कभी जल्दी ऐसे खाते हैं तो हमारे पेट में आम बनता है। आयुर्वेद की दृष्टि में उसे आमवात बोलते हैं। और ये एक टॉक्सिन्स बन जाता है हमारे शरीर में। अगर आप लंबे टाइम तक नहीं खाते हो तो ये आम बन के पूरे शरीर में नसों नाड़ी में बहने लगता है। तो ये एक टॉक्सिन हो गया। तो हमको सबसे पहले टाइम पे खाना है और टाइम पे सोना है और टाइम पे उठना है। अभी हम बात करते हैं यौगिक डाइट की। तो यौगिक डाइट एक सात्विक डाइट है। देखो, मॉडर्न साइंस में डाइट यानी कि फूड के 3 प्रकार है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। लेकिन हम आयुर्वेद की दृष्टि से और योग की दृष्टि से देखें तो डाइट के 3 प्रकार बताए हैं, जो है राजसिक, सात्विक और तामसिक। तो ये क्या है सात्विक, राजसिक और तामसिक, हम जानते हैं। तामसिक डाइट ये है कि जो आधा पका हुआ है या तो जो दुर्गंध है, जो खाने में से ही थोड़ी स्मेल आती है। जैसे नॉनवेज है, जो हम नॉनवेज पकाते तो उसमें स्मेल आती है, तो वैसा दुर्गंध वाला खाना हो गया। या तो बिना प्राण वाला खाना, जैसे कि रेडीमेड खाना हो गया, या तो आपने 3-4 घंटे के बाद उसको कंज्यूम किया तो उसमें प्राण नहीं रहते। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो ऐसा खाना हो गया। अगर हम ऐसा खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में भारीपन, सुस्ती, तनाव, डिप्रेशन, ये सब का सामना मतलब हमको करना पड़ता है। तो इससे आपके शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति नष्ट होती है या तो कम हो जाती है। अब दूसरी तरह का खाना है, वो है राजसिक आहार। राजसिक आहार यानी कि कड़वा, खट्टा, तीखा, मसाले वाला और शरीर को उत्तेजित करने वाला खाना होता है। जो मन के अति चंचल रहते हैं उस लोगों को ये खाना बहुत पसंद है। आपने देखा होगा कि काफ़ी लोगों को ऐसे शाम के टाइम क्रेविंग्स होती है। जैसे लेडीज़ को खास है कि सब्जी लेने गए या तो कहीं बाहर गए तो कुछ चटपटा खा लिया, पानी पूरी खा ली, पकोड़े खा ले, या तो वड़ा, कुछ भी, मतलब स्ट्रीट फूड खाने की आपको एक क्रेविंग्स ही होती है। तो उस तरह का खाना है वो राजसिक फूड हो गया। और राजसिक फूड खाने से आपका मन और आपका शरीर उत्तेजित होता है और आपके शरीर का संतुलन है वो बिगड़ता है, आपके हॉर्मोन्स है वो खराब होते हैं। इससे आपके शरीर में नेगेटिविटी आती है, डिप्रेशन आता है, बेचैनी होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारी तकलीफ़ें आप में आती है। आजकल लेडीज़ में देखते हैं आप पीसीओएस और पीसीओडी बहुत निकला हुआ है। तो ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस ही है, जो हम कुछ भी खा लेते हैं, कोई भी टाइम पे खा लेते हैं। तो इस तरह का खाना हमको टोटली बंद करना है और पैकेट फूड भी हमको बंद करना है। साथ ही साथ देखिए तो नेगेटिव भाव से बनाया हुआ खाना भी राजसिक हो जाता है। हम बाहर खाते हैं, स्वाद के लिए हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जिसने ये बनाया है उसके मन की भाव दशा क्या है। कभी उसके मन में कुछ नेगेटिविटी होगी, कभी उसने कुछ गुस्से से बनाया होगा, क्या उसने पैसे कमाने के लिए ये खाना बनाया है। तो वही सेम भाव हमारे अंदर भी आते हैं। तो ये एक राजसिक फूड हो गया। और वैसे ही अगर हम पुनः गर्म करके खाना खाते हैं या तो फ्रोज़न फूड्स खाते हैं या तो पैकेट वाला फूड्स खाते हैं तो वो एक तामसिक आहार बन गया, क्योंकि उसमें कोई सत्व रहते नहीं हैं। अभी हम आगे बात करते हैं सात्विक डाइट की। तो सात्विक डाइट है वो एक यौगिक डाइट है। आयुर्वेद और योग में दोनों में सात्विक डाइट का बहुत ही महत्व है।
सात्विक डाइट प्लान में आपको क्या करना है, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ये डाइट प्लान है जिसको हेल्दी लाइफ जीनी है, या तो जिसको कोई प्रॉब्लम है, मैंने बताया लाइक आपको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप ये फॉलो कर सकते हैं, या तो वेट लॉस आपको करना है तो ये फॉलो कर सकते हैं। बच्चे और एथलीट्स ये इसको नहीं फॉलो करना है, ठीक है। और अभी क्या करना है, तो सुबह उठ के खाली पेट आपको पानी लेना है, चाहे वो गुनगुना पानी हो चाहे वो मटके का पानी हो। अगर आपके पास तांबे का बर्तन है तो रात में तांबे के बर्तन में पानी भर के रख दीजिए और सुबह खाली पेट आपको पानी पीना है। पानी पीने के बाद आप हल्की फुल्की कोई भी एक्सरसाइज करें, या तो आप फ्रेश अप हो जाए और आपका रूटीन जो मॉर्निंग रहता है वो करके आप कोई भी योगासन या तो कोई भी योगाभ्यास करेंगे, थोड़ा प्राणायाम करेंगे और उसके बाद हमको एक डिटॉक्स जूस बनाना है। डिटॉक्स जूस में आप कोई भी हरी सब्जियां ले सकते हैं, लाइक पालक है, लौकी बेस्ट है। अगर आपको लौकी का जूस पसंद है तो आप लौकी ले लो, या तो आप मिक्स करके भी ले सकते हैं, लौकी, पालक, सेलेरी या कोरिएंडर, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल का जूस आपको एक ग्लास लेना है। और जूस, ग्रीन जूस जो है वो एक डिटॉक्स जूस है जो पीने से हमारे शरीर के सारे जो टॉक्सिन्स है वो निकल जाते हैं, हमारा स्टमक है वो क्लीन हो जाता है। हमारे लिवर फंक्शन के लिए और किडनी फंक्शन के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो याद रखें कि मॉर्निंग में आपको डिटॉक्स जूस लेना है। और अगर आपको चाय या कॉफ़ी की आदत है तो आप हर्बल टी ले सकते हैं। और अगर आप एकदम से चाय नहीं छोड़ना चाहते हैं तो थोड़ी सी चाय आप पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो शुगर नहीं लेनी है। आप फीकी चाय पी लो, या तो आप स्टीविया है, या तो जो भी आप थोड़ा सा गुड़ डाल दो, या ऐसे करके, या थोड़ी कम चीनी डाल के या ब्राउन शुगर डाल के ऐसे आप चाय पी सकते हो, लेकिन उसमें दूध थोड़ा कम डालना है। थोड़ी पानी वाली आधा कप चाय आप ले सकते हो स्टार्टिंग में। उसके बाद आप डिटॉक्स जूस ले लो। डिटॉक्स जूस के बाद आपको 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि हमारे पेट में जूस जाएगा तो वो अपना कार्य करना शुरू करेगा। और 2 घंटे के बाद आपको क्या लेना है, 2 घंटे के बाद यानी कि ब्रेकफास्ट में आपको एक प्लेट भर के फ्रूट्स खाने हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स हो, जो भी आपके देश प्रदेश में मिलते हो वैसे फ्रूट्स आपको खाने हैं जो वाटर रिच हो। अभी आप उसमें वाटरमेलन ले सकते हो, पपीता ले सकते हो, अनार ले सकते हो, सेब है, उस तरह के आप फ्रूट्स ले सकते हो। आप एक या तो एक से ज़्यादा मिक्स करके, वैसे आयुर्वेद में तो बोलते हैं कि एक साथ हम 2-3 फ्रूट्स मिक्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका पेट नहीं भर रहा है तो आप एक से दो या तो 3 मिक्स करके फ्रूट लेना है, प्लेट भर के फ्रूट आपको खाना है, ठीक है। अभी आपने फ्रूट्स लेना है और कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हो। ड्राई फ्रूट्स आप 20 से 30 ग्राम जितना आपको लेना है, उसमें जो भी आपको पसंद है, काजू नहीं लेने हैं, बादाम है, अखरोट है, अंजीर है, जो भी आपको पसंद है वो आप ड्राई फ्रूट्स थोड़े से ले सकते हो। और फ्रूट में आपको केला नहीं लेना है स्टार्टिंग में, बाकी आप वाटर रिच फ्रूट एनी कोई भी खा सकते हैं, ठीक है। अब 2 घंटे के बाद आपको 2-2 घंटे गैप देना है। उसके 2 घंटे के बाद लंच में आपको क्या खाना है, तो लंच में आप अनाज ले सकते हैं, जैसे रोटी है, सब्जी है, दाल है, राइस है, वो आप अच्छे से खा सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप रोटी ले रहे हैं तो आपको राइस नहीं खाना है, और अगर आप राइस ले रहे हैं तो आपको रोटी नहीं खानी है। और रोटी आप या तो गेहूं की, बाजरा की, ज्वार की, या तो मल्टीग्रेन रोटी आप यूज़ कर सकते हैं। और रोटी आपको पतली, छोटी और फुल्का रोटी बनानी है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो प्लेट है वो आधी सैलेड से भरी हुई हो। सैलेड में आप जो भी आपके सीज़न के हिसाब से आपके घर के पास मिलते हैं,
खीरा, टमाटर या सेलरी या पालक, जो भी आपको पसंद है, काकड़ी, सॉरी, कैबेज हो गया, बीट हो गया, गाजर हो गया, जो भी आपको पसंद है, तो आधा प्लेट आपको सैलेड लेना है। 50% सैलेड खाना है और बाकी के आधे में आपको रोटी, सब्जी और दाल लेनी है। तो उस तरह का आप अपना लंच प्लान कर सकते हैं। और उसके बाद 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है, लेकिन हाँ, ध्यान रखिए कि खाना खाने के बाद आपको वज्रासन में बैठना है। अगर आपको एंकल में कोई प्रॉब्लम है तो आप एंकल के नीचे कुशन रख के बैठ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको नी की कोई प्रॉब्लम है, नी की सर्जरी हुई है, तो आप वज्रासन अवॉइड करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं मिड मील की, यानी कि 4-5 बजे शाम के टाइम हम गड़बड़ कर देते हैं। तो माइंडफुल रहें। इसमें आपको 4 या 5 बजे अगर आपको चाय या कॉफ़ी की आदत है तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं या हर्बल टी ले सकते हैं। घर में बनाई हुई लेनी है, बाहर की नहीं लेनी है। या तो अगर आप बहुत एडिक्टेड है तो थोड़ा सा लेना है। देखो, आयुर्वेद और योग में चाय या कॉफ़ी वर्जित है, लेकिन आप एकदम से नहीं छोड़ सकते, तो आप एक घूंट ले लो या आप आधा कप ले लो, लेकिन आपको धीरे धीरे करके कम करके ये चाय और कॉफ़ी छोड़ना है। और उसके बाद हमको क्या करना है, अगर आप चाय या कॉफ़ी नहीं पीते हैं तो हमको फिर से एक डिटॉक्स जूस लेना है। उसमें भी आप कोई भी फ्रूट या तो कोई भी वेजिटेबल का जूस ले सकते हैं। या तो अगर आप वर्किंग है, बाहर कहीं आप निकल गए, जूस नहीं बना सकते हैं, तो आप सैलेड ले लो। सैलेड नहीं तो कोई भी साबुत फ्रूट ले लो, या तो होल फ्रूट कोई भी एक आप ले सकते हैं। अगेन आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जो भी आपको अवेलेबल लगे वो आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, चिप्स, मैदे की बनावट, बिस्किट बिल्कुल नहीं लेना है। आप स्प्राउट्स भेल बना के खा सकते हो। आप अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स के साथ कोई चटनी, कोई डिप बना के ले सकते हो, उस तरह का आपको लेना है। ठीक है। और इसके 2 घंटे के बाद, यानी कि डिनर में, अभी हमको ये ध्यान रखना है कि आपको अर्ली डिनर करना है। रात के खाने और सुबह के खाने के बीच में कम से कम 14 से 16 घंटे का अंतर रहना चाहिए। तो रात का खाना है वो आपको बहुत लाइट लेना है। ठीक है। इसमें आप कोई एक सूप ले सकते हो और प्लेट भर के सैलेड लेना है आपको। प्लेट भर के कट करके, या तो बॉइल्ड वेजिटेबल ले लो, या तो स्टीम किए हुए वेजिटेबल्स, या तो रोस्ट किए हुए वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं। और आप प्रोटीन के लिए थोड़ा सा पनीर ले सकते हैं। उस तरह का आपको खाना खाना है। अगर आपको बहुत भूख लगती है तो आप हल्की खिचड़ी ले लो, या ओट्स या उपमा, या जो भी आपको ठीक लगता है, लेकिन आपको अनाज है वो बहुत कम लेना है, और सूप ज़्यादा पीना है, सैलेड ज़्यादा लेना है। और हमको सूप में कोई भी दूध या तेल का उपयोग नहीं करना है। अगर आप रह सकते हैं तो सिर्फ सूप पीजिए और सिर्फ सैलेड लीजिए, आप अनाज अवॉइड करें। अगर आप स्टार्टिंग में आपको बहुत भूख लगती है तो आप थोड़ा सा खिचड़ी जो मैंने बताया वो ले सकते हैं, लेकिन एक बहुत छोटा बाउल्स, बहुत कम। ठीक है। और वो धीरे करके आपको बंद करना है। और अगर हमको और भी ज़्यादा भूख लग रही, आप सूप और सैलेड कितना भी ले सकते हैं, इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है, आप पेट भर के भी ले सकते हैं। मिक्स वेजिटेबल सूप है, या तो जो भी आपको पसंद हो वो आप बना के ले सकते हैं। और इसके बाद 2 घंटे तक कुछ नहीं लेना है। और अगर आपको भूख लग रही है ज़्यादा तो आप हल्दी वाला दूध या गर्म दूध रात में ले सकते हैं। अगर नहीं लग रही है तो दूध अवॉइड करना है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया सात्विक डाइट प्लान। अभी मैंने आपको सात्विक डाइट प्लान बताया है, तो वो आपको कैसे फॉलो करना है। तो सात्विक डाइट प्लान है, उसको फॉलो करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट है वो सीजनल लेने हैं, और जो भी आपके लोकल मार्केट में मिलते हैं वो लेने हैं। क्योंकि मॉल में वो बाहर से मंगवाते हैं, उसमें वैक्स कोटिंग रहती है, उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें क्या क्या डालते हैं वो हमको पता नहीं है। तो आपको सीजनल फ्रूट खाना है, लोकल वेंडर से लिया हुआ फ्रूट या वेजिटेबल्स आपको लेना है। और
कितना खाना है। देखो मैंने आपको नाप नहीं बताया कि आपको कितनी रोटी खानी है, कितना चावल खाना है। हमारा जो बॉडी है, हमारा जो ब्रेन है वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन हम क्या करते हैं, खाना खाने के टाइम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो उस टाइम पे हमको पता नहीं चलता कि हमने कितना खा लिया। तो हमको अभी खाने के टाइम टीवी मोबाइल बंद करने हैं। देखो फ्रेंड्स, हम पूरे दिन में कभी भी देख सकते हैं, लेकिन 15-20 मिनट जो हम अपने फूड को दे रहे हैं, तो उस समय हम सिर्फ फैमिली को टाइम दे, या तो हम सिर्फ अपने खाने के उसमें फोकस करें, तो हमको पता चलेगा कि हमने कितना खाया और हम क्या खा रहे हैं। अभी दूसरा हमको ये ध्यान रखना है कि आपको जो अपना खाना है वो बहुत चबा चबा कर खाना है। लाइक एक एक कोर है वो आपको 32 बार चबा चबा के खाने हैं। अगर आप 32 बार नहीं खा सकते तो कम से कम 20 से 25 बार आप एक कोर को खाना है। कितना चबाना है कि आपका जो अन्न का टुकड़ा, आप जो अन्न खा रहे हैं वो आपके मुंह में एक रस हो जाए, उतना एकदम आपकी लार ग्रंथि से वो चर्न हो जाए, उतना चबा चबा के आपको खाना है। हमको ईश्वर ने एक लार ग्रंथि दी है, तो लार ग्रंथि की मदद से हमारे मुंह में ही डाइजेशन का काम चालू हो जाता है। अभी हम फटाफट खाएंगे, बड़े बड़े टुकड़े अंदर डाल देंगे, तो हमारे पेट का काम है वो बढ़ जाता है, और तभी हमको एसिडिटी और ये सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमको हमारे खाने को पचने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो अभी हम जो पेट का काम है वो मुंह में कर दे, अच्छे से चबा चबा के खाए, तो हमारा खाना जल्दी से डाइजेशन भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। धीरे धीरे चबा चबा के खाने से आपका मन है, वो ब्रेन है, वो आपको इशारा करेगा कि बस अभी बहुत हो गया, अभी नहीं खाना है। आप खुद भी रियलाइज करेंगे कि अगर आप 4 रोटी खाते थे तो आपका पेट अब 3 रोटी में ही भरने लगा। और दूसरा ध्यान क्या रखना है कि आप लंच और डिनर को स्वाइप भी कर सकते हो। अगर आपको रात में बहुत भूख लगती है तो आप रात को रोटी सब्जी दाल चावल ऐसे कुछ ले लो, और लंच में आप सूप सैलेड ले सकते हो, तो आप स्वाइप भी कर सकते हो इस तरह। और अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही है तो आप एक खजूर ले सकते हो, बल्कि और बाकी तो आप जो भी फ्रूट्स खाते हो उसमें आपको शुगर वगैरह आती है, तो आपको क्रेविंग्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर होती है तो आप एक खजूर ले सकते हो, 1 या 2, बस इससे ज़्यादा नहीं खाना है। और दूसरा क्या हमको ध्यान रखना है कि खाने के बाद वज्रासन में बैठना है, हो सके उतनी एक्सरसाइज करनी है। देखो ये क्या होता है कि जितना हम खाते हैं, जितनी कैलोरी हम लेते हैं, उतना बर्न करना भी ज़रूरी है। अगर हम बर्न नहीं करेंगे, हम बैठे रहेंगे, इसे सेडेंट्री लाइफ हम जिएंगे, तो हमारा फिर से वेट गेन होना चालू हो जाएगा। तो आप ये डाइट प्लान ज़रूर फॉलो करें। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो सात्विक आहार है ये सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है, लेकिन ये एक डिसिप्लिन लाइफ के लिए भी है। अगर आप जीवन भर ये नियम अपनाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, और आपको वीक में एक बार आपका मन हो वो आप खा सकते हैं। कभी आपका मन है थोड़ा सा मसालेदार खाना है, या तो कुछ और तेल वाला खाना है, तो आप ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको 30 दिन तो यही प्लान फॉलो करना है। आप खुद देखोगे आपका वेट कैसे नीचे हो गिरता है। और आपको कम से कम ऑयल में खाना बनाना है, आपको शुगर बिल्कुल बंद करनी है, और हो सके तो चाय कॉफ़ी और नॉनवेज अवॉइड करना है। तो इस तरह से आप प्लान फॉलो करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा डाइट प्लान कैसा लगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम तत्सत।